नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश माहौर, एक इतिहास का विद्यार्थी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो इतिहास के किस्से, कहानियों और विवादास्पद से संबंधित है। साथियों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय राजनीति में मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अतीत की घटनाओं, शासकों, वंशों का सहारा लिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका फिल्मी नाटकों में भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक पक्ष दिखाया जाता है, जिस कारण सबसे ज़्यादा विवादों से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जिसमें भारतीय सिनेमा द्वारा प्रदर्शित की गई फिल्म एक छावा भी है, जो एक मराठा शासक छत्रपति संभाजी के साहसी योद्धा, कुशल रणनीतिकार, धर्म के प्रति अड़िग उनके अविस्मरणीय बलिदान व मुगल शासक औरंगजेब की ऐतिहासिक घटनाओं से भरी पड़ी है। भारतीय इतिहास कई राजवंशों की विवादास्पद कहानियों से भी भरा पड़ा है, जिसमें एक औरंगजेब का भी नाम आता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास लेखन का हमेशा से ही एक पक्ष रहा है। हम सभी औरंगजेब का अध्ययन करें उससे पहले इसके व्यक्तिगत जीवन को दो भागों में विभाजित कर हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता या एक कुशल प्रशासक। आइए अब नजर डालते हैं औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन परिचय पर। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने जन्म दिया। मुमताज ने 14 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से केवल 4 पुत्र, 3 पुत्रियां ही जीवित रही, जो कि निम्न है: जहां आरा, दारा शिको, रोशन आरा, औरंगजेब, शुजा, मुराद और गोहन आरा थे। अपनी वीरता, साहस, सैनिक नेतृत्व के लिए शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। पहला शाहमुगट विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार करने के बाद 21 जुलाई 1658 को, तो दूसरा 5 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न करवाया। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है, क्योंकि उसमें उदारवादी प्रवृत्ति के गुण मौजूद थे। तो वहीं औरंगजेब सैनिक गुण, कुशल नेतृत्व के कारण स्वयं बादशाह बनने के लिए आतुर था। मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी, परिवहन शुल्क, पानदारी, चुंगी कर, अबुआव, स्थानीय कर आदि प्रमुख थे। औरंगजेब क्रूर, मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुओं का शोषण करने वाला व कट्टर मनोवर्ती प्रवृत्ति का धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वह सैनिक कमांडर के गुणों से भरपूर मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति भी था, क्योंकि मुगलों में औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसके समय सबसे ज्यादा 33% हिंदू मनसबदारों की संख्या मौजूद थी, जो कि अन्य सभी मुगल शासकों की तुलना में सर्वाधिक थी। इन सब मनसबदारों में सबसे ज्यादा मराठा व दक्षिण के अमीर थे, जिनमें सबसे ज्यादा उसके विश्वास पात्रों में देखा जाए तो आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह, मेवाड़ के राज सिंह जैसे राजपूत शासक भी शामिल थे। 29 मई 1658 को आगरा के पास औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेनाओं ने लड़े गए सामूगढ़ के युद्ध में निर्णायक विजय द्वारा दारा शिकोह को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लिया व शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में बंद कर दिया। जीत के तुरंत बाद ही अपने भाई मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में बंद कर उसकी हत्या करवा दी।
5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के पास खजवा के युद्ध में शुजा को पराजित कर दिया। अपनी पराजय से आहत होकर डर के मारे देश छोड़कर शुजा ब्रह्मा की ओर भाग गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के अजमेर के पास देवराय के युद्ध में दारा सिकों 1659 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित हुआ। मलिक जीवन बलूची सरदार की विश्वासघात की योजना के कारण दारा सिकों पकड़ा गया और मृत्युदंड देकर उसकी हत्या करवा दी गई। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर ने दारा की मृत्युदंड हत्या को अपनी आंखों से देखा था। मुगल साम्राज्य के सबसे ज्यादा बदनाम बादशाह औरंगजेब की 4 नीतियां थी, जिसमें धार्मिक नीति, राजपूत नीति, मराठा नीति, दक्षिण अभियान नीति आदि प्रमुख थी। मुगल साम्राज्य में शासन करने वाला यह इस वंश का छठा शासक था, जिसने लगभग 5 दशकों तक राज किया। इसने अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। इसके शासन से मुगल साम्राज्य अंतिम शिखर पर था। इसका लंबा जीवन दक्षिण भारत की संघर्ष की नीति में व्यतीत हुआ। औरंगजेब कट्टर धार्मिक सुन्नी मुसलमान था, जो कि असहिष्णुता व जिहादी मनोवृत्ति का प्रतीक था। इसी कारण इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अपने शासन के 11वें वर्ष इसने जरों का दर्शन जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया। इसने शाही फरमान जारी कर हिंदू मंदिरों व पाठशालों को तोड़ने के आदेश दिए, जिस कारण 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाए गए मथुरा का केशव देव मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अकबर ने सती प्रथा को बंद करने के कई प्रयास किए, तो वहीं औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में इस प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया। 1668 में राजपूत छोड़कर सभी हिंदुओं को पालकी पर बैठने, अच्छे घोड़ों की सवारी करने, हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वहीं हिंदू त्योहारों, दिवाली पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर धार्मिक जजिया कर व धार्मिक यात्रा कर लगा दिया गया, जिसका मेवाड़ के राज सिंह के नेतृत्व में राजपूत शासकों ने भी विरोध किया, जिसका वर्णन इटालियन यात्री मनोची ने किया है। मुगल शासक औरंगजेब के बारे में खफी खान लिखता है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा भी हिस्सा शाही खजाने में नहीं पहुंचता था, जबकि जजिया कर के कारण हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए थे। ऐसा भी नहीं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर धार्मिक प्रतिबंध लगाए, उसने मुस्लिमों पर भी कई तरीके के धार्मिक प्रतिबंध लगाए, जिनमें प्रमुख थे जैसे कि गुरुवार की रात को पीरों की मजारों तथा कब्रों पर दीपक जलाने पर रोक लगा दी गई। तो वहीं उसने मोहर्रम व ताजे निकालने के जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मुगल साम्राज्य में वह एकमात्र शासक था जिसने दरबार संगीत जैसी कला पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकालकर संगीत को दफना दिया, जिसके संदर्भ में औरंगजेब ने संगीतकारों से कहा कि इसे इतना दफना दो कि फिर कभी इसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाए। जबकि औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब धार्मिक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इसके गुरु पीर मोहम्मद हकीम थे। इसकी धार्मिक इस्लामिक कट्टरता के कारण इसे जिंदा पीर व सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब की धार्मिक नीति का लक्ष्य प्रमुख रूप से भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम बनाना था, जो कि उसका एक विशेष सपना था जो कि कभी साकार नहीं हो सका। औरंगजेब की धार्मिक नीति का निष्कर्ष निकालें तो उसके द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसके द्वारा कई हिंदू मंदिरों को भूमि अनुदान भी दिया। वह कई मंदिरों के रखरखाव के लिए राजकोष
खर्च किया गया। महान मुगल शासक सम्राट अकबर के काल से चली आ रही राजपूत महान मुगल शासक सम्राट अकबर के काल से चली आ रही सुलह कुल व राजपूत नीति में परिवर्तन कर औरंगजेब ने राजपूतों से सहानुभूति व समर्थन खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार माने जाते थे। उत्तराधिकार के संघर्ष में धर्मत के युद्ध के दौरान औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना को हरा दिया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद अपने राज्य जोधपुर वापस आया, लेकिन पत्नी के द्वारा किले के दरवाजा नहीं खोलने के कारण जोधपुर शासक जसवंत सिंह पुनः युद्ध करने के लिए चला गया। जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों की पराजय की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही जयपुर आमेर घराने के मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की सेवा में पहुंच गए। औरंगजेब द्वारा जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को भी फरमान भेजकर मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन धर्मत के युद्ध में पराजित होने के कारण हिचकिचाहट हो रही थी। आमेर घराने की मिर्जा राजा जयसिंह के समझाइश व बीच बचाव करने के बाद 14 अगस्त 1658 को शाही दरबार में उपस्थित होकर जसवंत सिंह ने मुगल शासक औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। तो वहीं हाड़ौती से 20 नवंबर 1658 को बूंदी के भाऊ सिंह, कोटा के जगत सिंह भी शाही दरबार में पहुंच गए। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण में मराठा शासक शिवाजी को कुचलने व मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया। जयसिंह ने पुरंदर को जीतकर रायगढ़ को घेर लिया। अंत के बाद 24 जून 1665 को शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही शिवाजी के द्वारा 4 लाख पूर्ण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया, जिनके अनुसार उन्हें बादशाह की सेवा में रहना होगा। औरंगजेब ने पुरंदर की संधियों को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान व खिल्लत भेजी। मिर्जा राजा जयसिंह कहता रहा कि मुगल दरबार में उपस्थित होने पर वह मुगल सत्ता से रियायत दिला देगा, जिसके लिए वह शिवाजी को आगरा में आमंत्रित करता रहा। 1666 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर ही मराठा शासक शिवाजी आगरा के मुगल दरबार के दीवाने खास में उपस्थित हुए, लेकिन औरंगजेब द्वारा उन्हें 5000 मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया, जिससे मराठा शासक शिवाजी अपमानित होकर दरबार से उठकर चले गए। क्योंकि शिवाजी से हारे हुए जोधपुर शासक जसवंत सिंह 7000 मनसबदारों की श्रेणी में मराठा शासक शिवाजी से आगे खड़े थे। शिवाजी के इसी कार्य से गुस्सा होकर आमेर के जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर नजरबंद किया गया। राम सिंह के सहयोग से अपनी चतुराई व सूझबूझ की बदौलत अपने सौतेले भाई हीरो जी को अपने स्थान पर लेटाकर जयपुर भवन से निकल गए। बाद में 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब से कहा कि मुगल सम्राट की ओर से वह दक्षिण में युद्ध करने को तैयार हैं एवं संभाजी को भी युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है, यदि औरंगजेब उन्हें क्षमा करने के तैयार हो। इसी विनती को स्वीकार कर शिवाजी को औरंगजेब द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई तथा उनके पुत्र संभाजी को एक मनसब व बरार में जागीर भी दी गई। बाद में औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का खुला विकल्प रखा, जिसे संभाजी ने अस्वीकार कर दिया। 11 मार्च 1689 को यातना देकर संभाजी की
औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। संभाजी के पुत्र शाहू को औरंगजेब ने रायगढ़ के किले में कैद कर रखा था। 8 मई 1707 को जुल्फिकार खां की सलाह पर शाहू को कैद से मुक्त कर दिया गया। मुगलों की कैद में शाहू को राजा की उपाधि व मनसब प्रदान किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कारणों से होने वाला विद्रोह सिखों का था, जो कि उसके शासन के अंतिम समय के दौरान हुआ। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करने का कारण सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की मृत्युदंड देकर दिल्ली में हत्या करवा दी गई, जहां वर्तमान समय में गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। 3 मार्च 1707 को दक्षिण में विद्रोह का दमन व मराठों से युद्ध लड़ने के संघर्ष के दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की अंतिम इच्छा थी कि उसके शव को सूफी संत शेख जैन उल हक की मजार के पास ही दफना दिया जाए। अपने दस्तावेजों में स्वयं औरंगजेब ने लिखा है कि उसकी कब्र सरल तरीके से धरातल पर बनाई जाए व उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मकबरा या आलीशान साज सजावट नक्काशी नहीं की जाए, क्योंकि औरंगजेब उन मुगल बादशाहों की तरह नहीं था जो अपने जीवन काल में ही राजकोष से अपने मकबरे बनाकर गए, बल्कि औरंगजेब की कब्र का खर्च किया गया पैसा उसी की मेहनत का था। वह स्वयं कुरान की नकल, जिल्द बनाने, टोपियां सिलने का भी काम किया करता था, जिन पैसों से प्राप्त आमदनी को ही इसकी कब्र के निर्माण में खर्च किया गया। बाद में अंग्रेज शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन इसकी कब्र पर संगमरमर की जालियां व 4 दीवारी का निर्माण किया गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के किस्से कहानियों के एक वीडियो पर। धन्यवाद।